हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज 12 मई 2020 की हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो आज 12 मई को आज क्या होता है, इंटरनेशनल नर्सेज डे। ठीक है, तो हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स की। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स की बर्थ एनिवर्सरी है और इनके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि 1853 से और 1856 के दौरान जब क्रीमियन वॉर हुआ था, ठीक है, क्रीमियन युद्ध हुआ था क्रीमिया का, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, काफ़ी सारे जो सोल्जर्स थे उनको उनको इंजरी आई थी सीवियर। तो उस टाइम पे इन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब टेक केयर किया था। और हाँ, कभी भी ये किसी भी टाइम पे वहाँ पे जाके रात के टाइम भी वो उनको देखती थी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई नीड है, तो वो उसको पूरा करती थी। तो इसीलिए इनको लेडी विद द लैम्प भी बोला जाता था। ठीक है, लेडी विद द लैम्प, अपने लैम्प ले जाती थी और फिर देखती थी। तो इन्होंने मतलब इतना बड़ा रिफॉर्म लाया जो नर्सिंग सेक्टर है उसमें, कि जो हॉस्पिटल था तो उसको क्लीनर प्लेसेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा ये इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, तो इसीलिए आज हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और आज क्या मतलब WHO ने जो ये 2020 है तो इसको इंटरनेशनल नर्सेज डे ही, ईयर ऑफ द नर्सेज एंड द मिडवाइफ क्या किया, घोषित किया है। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी था। इसके अलावा आज टॉप हेडलाइंस देखेंगे। सबसे पहली द ओरिजिनेटर एक म्यूजिशियन है, तो उनके बारे में ये आया हुआ है, रिवर्किंग द मैथ। ठीक है, रिवर्किंग द मैथ में जो मतलब सरकार ने जो बोरोइंग्स बढ़ाई हैं तो उसके ऊपर चर्चा की गई है। एंड ओल्डर इनजस्टिस, तो ओल्डर इनजस्टिस में भी बोला गया है कि जो माइग्रेंट से रिलेटेड जो इशू है वो पैंडमिक से पहले भी था, अभी कोई नया नहीं है ना। ये न्यू रीजंस वाई मास्क हेल्प। तो अब सबसे पहले वो जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। पीएम मोदी टेल्स सीएम फॉर फोकस्ड अप्रोच टू फाइट कोविड-19, आस्क स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर रूरल इंडिया रिमेन्स फ्री फ्रॉम क्राइसिस। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है। अभी आपको पता है 6th वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें ये बोला। और स्टेट्स ने भी ये बोला है कि उनको मतलब कुछ अथॉरिटी देनी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को, कि ताकि वो अपने यहाँ कैटेगराइजेशन कर सके, है ना। जो ये एटलीस्ट जो ऑरेंज, रेड और जो ग्रीन जोन है उनमें कैटेगराइजेशन वो खुद कर सके। रिकवरी रेट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इम्प्रूव 31.15%. Railways to resume passenger trains from tomorrow. Online booking ticket begins. Ministry of Home Affairs issue SOP, standard of procedure for movement of people by trains. Only asymptomatic confirmed tickets holders to be allowed. 177 न्यू मंडीज इंटीग्रेटेड विद ई-नाम प्लेटफॉर्म। एंड कल जो था 11 मई को, कल नेशनल टेक्नोलॉजी डे था। ठीक है, क्या था? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और MP होम मिनिस्टर लॉन्चेस कंट्रीज फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार। ठीक है, तो अगर FIR आपके द्वार कहीं पे पूछा जाता है कि किस राज्य ने ये डिक्लेयर की है ये योजना, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, इन्होंने एक सार्थक पोर्टल भी किया है, सार्थक। ठीक है, जो आरोग्य सेतु ऐप है तो उसकी जगह पे इन्होंने ये किया है। और जो FIR आपके द्वारा है तो ये मतलब कहीं पे भी ऑन द स्पॉट जो है FIR रजिस्टर होगी। ठीक है, अब मुख्य समाचार दोनों ही बाइलिंगुअल में ही पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में ज़्यादा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 31.5% हुई है। भारतीय रेलवे ने कल से विशेष यात्री गाड़ियाँ चलाने की घोषणा की। गृह मंत्रालय ने रेलगाड़ियों में सफ़र करने वालों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसे हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की शुरुआत की। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है। ठीक है, तो भरोसा अगर आएगा तो ये कहाँ की है? उड़ीसा की। सार्थक डैशबोर्ड कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। और इससे कोविड-19 संक्रमण के दौरान कठिन परिस्थितियों में जो तनावग्रस्त छात्र हैं उनको उबरने में सहायता मिलेगी। और हेल्पलाइन नंबर ये है, दिल्ली से वर्चुअल तरीके से शुरू किया गया है। हेल्पलाइन का उद्देश्य उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, तो आज की जो पहली हमारी न्यूज़ है वो देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने नोट्स बनाए हैं तो वहीं से हम पढ़ेंगे, PDF तो मिल नहीं पाया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो वॉज रॉक म्यूज़िक डिस्रप्टिव, तो ये रॉक म्यूज़िक से रिलेटेड ही है। और यहाँ पे जो लिटिल रिचर्ड हैं, ठीक है, तो मतलब इन्होंने 1957 के अराउंड में 18 हिट्स जो थे इनके सोल्ड हुए थे, है ना, मिलियन रिकॉर्ड्स ये सोल्ड हुए थे। और जो प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दिया था। इसके अलावा
न्यू साउंड क्रिएट किया था इन्होंने, ब्रोक बैरियर्स, हिज रॉक एंड रोल वाज फेवरिश, फैनेटिक एंड अनकंटेनेबल, ठीक है। तो रॉक एंड रोल इनका एक म्यूज़िक है, वो भी सुन सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे जो जेम्स ब्राउन हैं या फिर बेटल्स हैं, एलन हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल था, द सेंटर हैज़ नॉट क्लियरली स्पेल्ड आउट वेदर दीज एडिशनल बोरिंग्स आर मेंट फॉर प्लजिंग इट्स रेवेन्यू ग्रैब। मतलब सेंटर ने, ठीक है, ये अनाउंसमेंट तो किया है अभी रिसेंट में, अभी लास्ट फ्राइडे को क्या किया उन्होंने कि 2020 से 21 जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने जो बोरोइंग्स हैं वो रिवाइज्ड बोरोइंग्स अनाउंस्ड की हैं। तो इसमें कितनी की हैं, 12 लाख करोड़, ठीक है, 12 लाख करोड़ वो हो गई हैं, और 7.8 लाख करोड़ जो थी पहले से थी, ठीक है। तो ये सारी हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी है वो पहले ही उनमें जो एक्टिविटी है कुछ हो नहीं रही है, ठीक है। जो सरकारी राजस्व है वो क्या है, बिल्कुल घटा हुआ है, कम हो रहा है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। कोविड, क्योंकि आपको पता है सारी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं सब क्या है, शट डाउन हुए हैं, ठीक है। कोविड-19 से पहले भी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले भी क्या हो रहा था, सरकार जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल प्रेशर था उन पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जो देखना है वो क्या देखना है, आरबीआई को देखना है। आरबीआई को क्या देखना है कि वो मतलब क्या करे, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं उनको एक्सपेंड करता है या फिर क्या करता है, मतलब, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया है कि इसमें अगर क्या कर सकते हैं, the center needs to present a medium-term fiscal roadmap laying out in detail how it expects economic activity to shape up, how it is planned to support the economy during this period, as well as a clear path of exiting from the use of any unconventional policies that may be adopted during this period. तो ये सारे जो है, such a credible framework would help alleviate concerns. तो clarity इस चीज़ में देनी चाहिए सरकार को। नेक्स्ट जो है, गेटिंग पैसेंजर ट्रेन्स बैक ऑन ट्रैक इज़ एन एप्ट फॉलो अप टू ग्रेडेड ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन अनाउंस्ड ऑन May 1, ठीक है। तो अभी ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो इसमें क्या बोला गया, ये मतलब अपने अपने घरों को जा रहे हैं, और साथ में जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी चालू कर दी गई है दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली से जो है 15 जो अन्य मुख्य शहर है वहीं को ये जाएगी। इसमें क्या होगा, AC कोचेज़ होंगे, ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन है, ओनली ट्रेन्स विल हैव ओनली AC कोचेज़, द फेयर विल बी इक्वलेंट टू व्हाट इज़ चार्ज फॉर राजधानी एक्सप्रेस जर्नी, ठीक है। दूसरा चीज़, बुकिंग कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। फोकस किस पे किया जाएगा, प्रीमियम सर्विसेज पे किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे जो अगर पहले से भी देखें तो अबाउट 20 मिलियन जो पैसेंजर्स थे वो केवल ट्रेन की यात्रा पे ही, मतलब वो रिलाई करते थे अपने काम, जो दैनिक जॉब पे भी वो अपना जाते थे तो ट्रेन से ही जाते थे, ठीक है। तो अब वो उनको क्या करना होगा, एवरी डे अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। एट द सेम टाइम द नेशनल ट्रांसपोर्टर हैज़ इंडिकेटेड दैट इज़ ओपन टू स्टार्टिंग मोर स्पेशल ट्रेन भी चल ही रही हैं, ठीक है, स्पेशल ट्रेन चल रही है। इसके अलावा मतलब यहाँ पे सबको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग की जाएगी, एसिम्प्टोमेटिक जो पीपल होंगे उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगे। तो ये क्या, क्योंकि अगर इनकी मतलब स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अ लार्जर पार्ट ऑफ द कोविड-19 ट्रांसमिशन चेन, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो ये जो चेन है ये बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं, और इनको देखते हुए जो हमारा जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, विमानन मंत्रालय, तो उन्होंने भी बोला है कि वो भी कुछ सर्विसेज रिज्यूम करेंगे। अभी ये है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मेजर कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड बिकॉज द ट्रेन्स विल प्लाई बिटवीन सम ऑफ द कोविड-19 हॉटस्पॉट्स, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। इंक्रीजिंगली साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, पॉलिसी in several parts of the world are coming around to consensus that coronavirus has to stay, ठीक है। तो कुछ सिटीज़ को छोड़ के बाकी, मतलब अगर अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो 6th हुई थी तो उसमें भी ये बोला गया था, अहमदाबाद, सूरत और गुजरात के कुछ अन्य शहरों को छोड़ के बाकी सारे जगह जो है ऑपरेशंस हो जाएंगे, ठीक है, चालू हो जाएंगे। यही मैं बता रही थी। मध्य प्रदेश स्क्रैप्स कोविड डैशबोर्ड, ठीक है। तो कोविड डैशबोर्ड को उन्होंने हटा के उसकी जगह पे, उसकी वजह से प्राइवेसी जो कंसर्न्स थे वो हो रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, सार्थक ऐप का यूज़ कर दिया है, ठीक है। सार्थक एन एप्लीकेशन किसने बनाई है, ये मैप IT, मैप क्या है, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, न्यू रीजंस वाई मास्क हेल्प। तो अ सीरीज ऑफ न्यू स्टडीज़ हैज़ रेनफोर्स्ड कि वेयरिंग मास्क एज अ प्रिवेंटिव, ठीक है।
अब पहले मतलब काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल था ये कि मास्क की कितनी यूटिलिटी है या नहीं है, लेकिन ये जो पैंडमिक है तो इसने अभी सभी को वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है कि बहुत ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है, ज़रूरत है, वेरी यूज़फुल, मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है ये। और ये क्या होममेड जो मास्क है वो भी ग्रेट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस, एंड सेवरल न्यू स्टडीज़ हैव रिनफोर्स दिस एडवाइस विद फ्रेश एविडेंस। ठीक है, अब इम्पैक्ट यहाँ पे बताए गए हैं मास्क के कि अगर न्यूयॉर्क में पहना होता लोगों ने तो 80% ऑफ पॉपुलेशन रेगुलरली यूज मास्क, तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे, है ना, केस वगैरह। अब यहाँ पे ये था, द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट अप टू 45% ऑफ द डेथ प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क ओवर द नेक्स्ट 2 months कुड बी प्रिवेंटेड इफ़ 80% पीपल यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ मास्क। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे हुआ नहीं था, है ना। और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें कोविड-19 से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी 1 साल लग जाएगा, 1 साल 18 महीने लग सकते हैं और, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हर्ड इम्यूनिटी जब तक मतलब हम डेवलप कर पाएंगे, इसको रियलिटी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो मास्क है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने होंगे, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे चेंज करना होगा। इसके अलावा स्टार्ट गेटिंग यूज टू दिस न्यू फेस एक्सेसरी, जो ये एक तरह से फेस का नया आभूषण ही बन गया है ऑन एन इमीडिएट बेसिस, तो इसको हमें रेगुलरली वेयर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यही बोला गया है कि मास्क यूज बाय लार्ज proportion ऑफ द पॉपुलेशन कुड हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉकडाउन पीरियड एज वेल। ठीक है, तो अब अगर जैसे ठीक है, मास्क का हमने बहुत बार बोल दिया कि ये यूज़ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मास्क पहना है और आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों ये साथ के साथ चलेंगे, मास्क भी पहनना है और फिज़िकल डिस्टेंसिंग भी करनी है। कम से कम अगर पब्लिक प्लेसेस में जाएँ तो 2 मीटर की दूरी तो स्ट्रिक्टली रखनी है। ठीक है, और आप कोई सा भी मतलब एक अगर कॉटन का जो पतला कपड़ा है घर का, तो वो भी आप अगर लगाते हो अपने फेस पे मास्क एज अ मास्क, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने को प्रिवेंट कर पाओगे डिज़ीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है इसमें। और यह था कि अगर देखो मास्क नहीं पहनते हो, ठीक है, विदाउट मास्क, तो क्या होता है, 37% जो ड्रॉपलेट होती है वायरस की, वो फ्लोर पे होती है। ठीक है, फ्लोर पे लग जाती है, कोई आदमी कोई व्यक्ति अगर छींकता है, खांसता है, तो यहाँ पे होती है। बाकी जो रिमेनिंग 63% जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एयर में होती हैं। ठीक है, और विद मास्क क्या होता है, विद मास्क में ये होता है कि जो 70% जो ड्रॉपलेट है वायरस की, वो डिपॉजिट हो जाती हैं आपके कहाँ पे, मास्क में ही। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये मास्क पहनना, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पे इस आर्टिकल में लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला गया है कि ये मतलब क्या है, 2 वे प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। 2 वे प्रोटेक्शन कैसे, कि दे प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड अदर्स, कि मतलब आप दूसरों को एक तो इन्फेक्टेड नहीं करोगे, है ना, अगर आपको थोड़ी सी भी खांसी छींक है या एसिम्प्टोमेटिक हो आप, और दूसरा ये कि आप खुद को प्रिवेंट करोगे। ठीक है, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो ये है 2 वे स्टेप। नेक्स्ट है क्लास अपार्ट। तो ये जो वर्चुअल क्लासरूम हो रहे हैं, मतलब आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी टीचर्स हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं कि क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 9th, है ना। तो वो बच्चे जो हैं उनको काम दे रहे हैं और चैप्टर वाइज, तो जिनको करना है देखो वो तो करके फिर बाद में रिवर्ट बैक कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें नहीं करना वो तो एक्सक्लूड ही हो जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, उनको मतलब कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है वर्चुअल क्लासरूम का, है ना। लेकिन जबकि जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन अब जो यहाँ पे लिखा है वो बता देते हैं कि ये लिखा है कि गैप बिटवीन वर्चुअल एंड क्लासरूम लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग हैड लिटिल स्कोप ऑफ इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है ऑनलाइन लर्निंग में। टेक्निकली इन्हांस फीचर ऑफ कम्युनिकेशन वर्चुअल क्लासरूम बिकमिंग मोर इफेक्टिव एंड पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कहीं पे जूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, टीचर्स की भी, है ना। तो वर्चुअल लर्निंग इज़ एक्सीलेंट फॉर इंट्रोवर्ट्स बट कैन अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट। तो जो बच्चे मतलब टीचर से इंटरेक्ट करके और काफ़ी ग्रुप बना के अपने फ्रेंड्स से तो वो पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, एग्जॉस्टिंग है स्क्रीन के आगे मतलब बैठे रहना, है ना। एंड कनेक्टिव इश्यूज़ आर प्रैक्टिकल हैज़ार्ड, कहीं पे मतलब वीडियो डिसरप्ट होती रहती है। वन बेनिफिट इज़ दैट चिल्ड्रन लर्न एट देयर ओन पेस, तो ऑनलाइन क्लासेस कांट हेल्प विद सोशल स्किल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस पैंडमिक ने मतलब क्या है, इन सब चीज़ों की वैल्यू करना और ज़्यादा सिखा दिया है। ठीक है,
और ये तो बात हो रही है मतलब एक तरह से अर्बन एरिया की, चलो यहाँ तो फैसिलिटी है, लेकिन गांव का क्या, गांव में तो पूरे बंद ही हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे तो लोग बच्चे के पेरेंट्स भी व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं या फिर सोशल मीडिया, तो वहाँ तो एक तरह से स्कूल बंद ही हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस बट इट कैन नेवर मैच ट्रेडिशनल क्लासरूम अप्रोच इन सर्टेन एरियाज। तो वर्चुअल लर्निंग may be practical for adult students who have to take care of their expenses along with school. For young minds there can be no other alternative to classroom learning, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है। और सोल्यूशन क्या है कि वर्क टूवर्ड्स अ सीमलेस ब्लेंड दैट विल लीड टू बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ एंड हेल्प यू मेक द बेस्ट ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी, ठीक है। अब दूसरा जो आर्टिकल है, विजाग गैस लीक, आंध्र गवर्नमेंट टू सेंड बैक स्टाइरिन स्टॉक, ठीक है। तो स्टाइरिन के बारे में मैंने बताया था आपको कि कलरलेस गैस होती है, बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस ये गैस होती है, ठीक है। सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें अटैक करती है मनुष्य के। उसके अलावा फिर थ्रोट में फिर सारी मतलब उसको डिजीनेस होने लगती है, फिर वो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है ना। तो यही अभी विजाग में हुआ था, विशाखापट्टनम में। तो साउथ कोरिया की कंपनी है एलजी पॉलीमर्स, तो अभी ये उनको क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं वापस, ठीक है, 13,000 टन्स ऑफ स्टाइरिन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, सियोल में, ठीक है। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, दिस ईयर 2020 इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड एज द ईयर ऑफ नर्स एंड मे इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है। तो ये पढ़ा दिया है, नो ऑप्शन बट टू कीप आवर फैमिलीज इन द कॉर्नर। हाँ, एक और चीज़ है वो अभी मैं बताती हूँ कि एनआरटीसी, ठीक है, एनआरटीसी का भी अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या है, पीएम ऑल्सो एश्योर्ड द सर्विलेंस वॉज गोइंग ऑन फुल स्विंग एंड सुपर स्प्रेडर वर बीइंग आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो अभी जो मीटिंग हुई थी उस वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो उसी के बारे में ये बताया गया है कि गुजरात की जो सूरत है, वडोदरा और अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर, तो इनको छोड़ के सारी इंडस्ट्री, बिजनेसेस, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होंगी फुल स्विंग में ये चलेंगी। और दूसरी चीज़ ये बोला है कि 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 156 सिटीज़ एंड ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस हैव बिकम नॉर्मल, ठीक है। ये ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है। इसके अलावा गवर्नमेंट इश्यूज डाटा प्रोसेसिंग रूल फॉर आरोग्य सेतु, एड्स जेल टर्म ऑन ब्रीच, ठीक है। अगर किसी ने इसका ब्रीच किया तो उसको जेल भी हो जाएगी। तो कुछ गाइडलाइंस इन्होंने जारी किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे मतलब केसेस फाइल हुए थे आरोग्य सेतु ऐप के खिलाफ कि ये क्या कर रही है, मास सर्विलेंस के लिए भी यूज़ हो रहा है इसका, है ना। प्रोटोकॉल हैज़ बीन इशूड टू ब्रिज द लीगल गैप एंड टू एड्रेस प्राइवेसी रिलेटेड कंसर्न, ऐसा MEITY का कहना है। और ये बोल रहे हैं कि ये केवल 180 डेज़ के लिए है। डाटा ऑफ अ नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इज़ डिलीटेड फ्रॉम आरोग्य सेतु ऐप इन 30 डेज़ एंड 45 डेज़ इन केस ऑफ टेस्ट एंड 60 डेज़ इफ़ अ पर्सन हैज़ अंडरगॉन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बाद में हम डिलीट कर देंगे ये डाटा जितना भी है, और इसमें अभी ऐसे प्राइवेसी के मतलब ऐसे कोई आपका ब्रीच नहीं होगा, तो आप आराम से आरोग्य सेतु ऐप यूज़ कर सकते हो, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। द न्यू रूल प्रोहिबिट द स्टोरेज, ठीक है। तो ये प्रोहिबिट करता है डाटा को अगर 180 दिनों से ज़्यादा बढ़ा के रखा है, एंड एनेबल इंडिविजुअल टू सीक डिलीशन ऑफ देयर डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट्स आरोग्य सेतु रिलेटेड रिकॉर्ड विद 30 डेज़ ऑफ रेजिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें सेल्फ रिपोर्टिंग होती है, कॉन्टैक्ट, डेमोग्राफिक असेसमेंट, लोकेशन डाटा होता है जो इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस है या फिर उसके सराउंडिंग में जो उसके कॉन्टैक्ट में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैसिव एक्सरसाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम अंडर वे टू एम्पावर नर्सेज। तो यही मैं बता रही थी, NRTS, ठीक है, नर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये मतलब जो कितनी नर्सेज हैं अभी करेंटली, कितने मतलब शॉर्टेज हुई है नर्सों की, ठीक है। तो ये उनके बारे में ही बताया हुआ है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैं दिलीप कुमार, तो इन्होंने ये लॉन्च किया अभी। तो इन्होंने ये बोला है कि ए मैसिव एक्सरसाइज इज अंडर वे टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट नंबर ऑफ नर्सेज इन द कंट्री एंड एजेंसी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू विजिट ईच गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाएंगे एंड नेशनल यूनिक आइडेंटिटी नंबर जारी होगा नर्सों के लिए, ठीक है। 150 आवर्स ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। लाइसेंस भी रिन्यूअल होगा 5 साल में, हर 5 साल में। ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। और अगर हम नर्सों की बात करें तो देयर आर 20 लाख नर्सेज हु हैव बीन रजिस्टर्ड टू डेट, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अभी आंकड़े नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ की डेथ हो गई है, कुछ अब्रॉड चली गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई। नर्सेज आर फेसिंग अ नंबर ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग कोविड-19, है ना। तो
ये सब उन्होंने बोला है कि हाँ चैलेंज फेस कर रही हैं नर्सेज, वाइल एन अप्रॉक्सीमेट मोर देन 100 नर्सेज हैव टेस्टेड पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सारी नर्सेज जो हैं पॉजिटिव भी आई हैं। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जैसे जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, ठीक है, तो टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ नर्सेज एंड टीचर्स स्टूडेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस ऑन डीलिंग द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इन द वेक ऑफ कोविड-19 एंड विद सर्वाइवर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो इनको भी मतलब क्या करना होगा, देखना होगा ध्यान से। इसके अलावा ये बोला गया है कि फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट बाय WHO एस्टिमेट अ शॉर्टेज ऑफ ओवर 5.7 मिलियन नर्सेज वर्ल्ड वाइड। हाउ इज सेंटर प्लानिंग टू एड्रेस दिस इशू। तो ये बोला गया है कि फोकस अभी क्या किया है, नर्सेज के लिए इन्वेस्टमेंट में किया गया, एजुकेशन और जॉब्स में किया गया है। इंडिया में जो है 1800 नर्सेज कॉलेजेस हैं, ठीक है, नर्सिंग के, और 3000 डिप्लोमा कोर्सेज हैं इन जनरल नर्सिंग स्कूल, 700 पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, 1600 ANM है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ स्कूल, और ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो 150 इंडियन एंड चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल वर इंगेज्ड इन अ फेस ऑफ नियर नाकुला पास। ये कल बताया था मैंने कि नाकुला पास में, हाँ मैंने शायद डेथ बोल दिया था, शहीद भी बोल दिया था, वो नहीं होती, इंजरी हुई थी। ठीक है, चोटें आई थी उन्हें, सोल्जर्स को। 10 सोल्जर सस्टेंड इंजरी सी नो इंडिया बॉर्डर क्लैशेस, चाइना सेज इट्स ट्रूप्स कमिटेड टू अपहोल्ड पीस। तो ये है नाकुला पास, और नॉर्दर्न सिक्किम मतलब एक वहाँ लेक भी है, तो दोनों की लोकेशन एक बार दिखाई देती हूँ मैं। ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में अगर हम सिक्किम की ओर जाएँ तो ये नाकुला दिखेगा सिक्किम में, माउंटेन पास। तो यहीं पे मतलब बार बार चाइना जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं उनके द्वारा इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है। ठीक है, अभी भी किया है, और चाइनीज़ की तरफ से अभी ये स्टेटमेंट आया है कि हमने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, और अभी कोविड-19 से ही लड़ने में हम ध्यान देंगे, तो ये सब चीज़ नहीं कर रहे वो। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे जो लेक है, जो लद्दाख में भी क्योंकि हुआ था इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो पेंगोंग सो लेक इन एशिया, तो ये आपको दिख गई लेक, ये लद्दाख, ठीक है, लेह के पास में ये पेंगोंग सो लेक है। ठीक है, और यहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन हुआ। तो ये क्या है, 4350 मीटर हाइट है एंड 134 किलोमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम इंडिया टू द TAR। ठीक है, TAR क्या, तिब्बतन ऑटोनमस रीजन, चाइना, और 60% ऑफ द लेंथ ऑफ द लेक्स लाइज विद इन द तिब्बतन ऑटोनमस रीजन, और बाकी की जो है यहाँ पे है लेक। ठीक है, तो यही चीज़ है।